जितेंद्र यादव जी, हरियाणा में कहीं न कहीं चुनाव आयोग का बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। उन्होंने तारीख आगे बढ़ाने की बातें कह रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हार है, ये लोकतंत्र की जीत है। भारतीय जनता पार्टी समझती है कि हर चीज हमारे मुट्ठी में है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो। हम उनको उंगली पे जो है ना नचाएंगे, जैसे बंदर को देखे होंगे मदारी नचाता है, कहता है कि बाबू नाचो तो बाबू नाचते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन को सोचा था कि ये तो गुलाम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला देकर ये संदेशा दिया है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी ये मालूम चल गया है, अंदरूनी खबर है कि सरकार मोदी जी की जाने वाली है। इसीलिए अब इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष होते जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब शुरुआत हो गई है झटकों की। अब झटका झेलने की मोदी जी आदत बना लें, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा की जनता ने मुंड बना लिया है कि अब हरियाणा में परिवर्तन की लहर है और वहाँ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और मोहब्बत की जो दुकान है राहुल जी की, वो चल रही है और नफरत का दुकान बंद होता जा रहा है। ठीक है, आप कह रहे मोहब्बत की दुकान जो है शुरू हो चुकी है हरियाणा समेत कई राज्यों में, जो दिख रहा है आपके मुताबिक। लेकिन तीसरी बार सरकार की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, सैनी साहब कर रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं ये, देखना चाहिए सबको। 2 बार से जीते तो फिर तीसरी बार तो जीत ही जाएंगे ना। देखना चाहिए, हकीकत है, देखने में क्या जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सब हरियाणा की बेटियां थीं, और उन जो है बेटियों के साथ जो बृजभूषण शरण सिंह ने शोषण किया, और उसके बाद भी उनकी सरकार ने एफआईआर तक नहीं लिया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये देश जय जवान जय किसान का देश रहा है। और इस देश में जिस तरह से जो है किसानों को दिल्ली आने से रोका गया, और उनके रास्तों में बड़े बड़े जो है ना कैंटीनर, उसके बाद बड़े बड़े जो है ना रोलर, उससे भी नहीं जी भरा तो मोटे मोटे किल गाड़ दिए। यादव जी, क्या मजबूरी रही होगी भारतीय जनता पार्टी की जो वो चुनाव आयोग गए? उनकी मजबूरी ये है कि अब उनको इंटेलिजेंस के द्वारा मालूम चल गया है, आरएसएस का जो सर्वे आया है उसमें मालूम चल गया है कि हमारी सरकार हरियाणा में नहीं बनेगी। तो हम कुछ दिन और रह कर ये कुछ जो है ना इधर का उधर कर दें, ऊपर नीचे करके हम जो सेटिंग कर लें, लेकिन अब सेटिंग होने वाला नहीं है। हरियाणा एक नई जो है हवा के साथ बह रही है। अब वो नफरत की हवा को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं दिया है हरियाणा की जनता को? किसानों के खाते में रुपया दे रहे हैं, नौजवानों को नौकरी देने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हरियाणा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या चाहिए अब हरियाणा को? हरियाणा के किसानों को जो दिए हैं 150 का यूरिया का बोरा दिए हैं 500 में। 600 का जो है ना डीएपी आता था हमारी सरकार में, आज जो डीएपी का बोरा 1800 में मिल रहा है। जो खेती के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है जो है ना जुताई, और वो होती है आज की डेट में जो है ना ट्रैक्टर से। आज डीजल इतना महंगा हो गया कि खेत जो है जोत नहीं पा रहे हैं किसान। किसानों के पास इतना कर्जा हो गया है कि वो दे नहीं पा रहे हैं। और एक तरफ अडानी अंबानी को जो है ना 16 लाख जो है ना करोड़ का कर्ज माफ तो हो जाता है, लेकिन अगर कोई किसान 10,000 रुपए किसी चीज पे लोन ले लेता है तो उसके घर के दरवाजे उखाड़ के ले जाती है पुलिस। कैसे जीतेंगे आप लोग हरियाणा? हरियाणा हम जीतेंगे, हरियाणा वासियों के लिए हम काम करेंगे। और हमने इससे पहले जो है ना हुड्डा जी के नेतृत्व में भी काम किया है। और मैं बता दूं कि हरियाणा में जिस तरह से जो है ना बदलाव है, ये सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ के जो युवा हैं अग्निवीर से काफी नाराज हैं। और देश के अंदर दिल्ली पुलिस हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे आप देखिए जो ना सरकारी महकमा, ज्यादातर हरियाणा के युवा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। 90 में से कितने सीटें जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी? हम 90 में से 80 सीटें जीत रहे हैं। 80 सीटें? जी, 80 सीटें हम जीत रहे हैं, और 10 पे जो है ना पूरा जो है ना बीजेपी की जो अलायंस लोग हैं वो लोग जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।